टेस्ला के बानी और सीईओ एलॉन मस्क ने भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ की गई है। एलन मस्क के द्वारा एक दिन में 640 मिलियन वोटों की गिनती की गई। मस्क ने ये लिखा है, कैलिफोर्निया में अब भी वोटों की गिनती जारी है। तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं। जो मैं कहता रियासत होगी माँ के जैसी, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि लीडर बेसिकली टीचर होता है। Elon Musk has applauded India's election process on Saturday, which was yesterday. He flagged the painfully slow vote counting process in many of the American states. आप कंटेनरों में घिरे जा चुके हैं, इस्लामाबाद चौक्ड है, पाकिस्तान पूरा चौक्ड है। मैंने हर अखबार देखा कि शायद किसी को हया आई हो। अब मुझे ये बता, काले बकरों के साथ, काले जादू के साथ कंट्री चलते हैं? इसका मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं। लेकिन सर इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ तो अपनी जान को खतरा है, तो वो बेचारे कहाँ फंसेंगे आके। आज तो आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं। अब मुझे बताएं, क्रेमलिन ने तो कह दिया है कि इनके दौरे का जो स्केड्यूल है वो बहुत जल्द बताया जाएगा, उसका ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पुतिन साहब की चॉइस भारत फर्स्ट। आप अगर बैठे हो अमेरिका में, तो जो सर्कमस्टांसेस आपके मैंने सामने रखे हैं, जो गोलियां चल रही हैं, जो जिस तरीके से कंटेनर आपके पास पड़े हुए हैं, हर शहर आपका, इस्लामाबाद लॉकडाउन है। मैं खुद परेशान हो जाऊं अगर जाने के लिए, मैं विजिट करने के लिए 2 दिन के लिए जाऊं। आप कहते हैं क्रिकेट मैच। तो पठान भाइयों ने आपके ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी अफगानिस्तान में। विश्व के सबसे अमीर उद्योगपति और खरबपति एलोन मस्क ने भारत के इलेक्शन सिस्टम पर बड़ी टिप्पणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तुलना भारत के लोकसभा चुनाव से करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत ने एक दिन में 640 मिलियन यानी कि 64 करोड़ वोटों की गिनती कर ली है, लेकिन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलोन मस्क ने अपनी राय अपने ही सोशल मीडिया साइट पर दी। एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलोन मस्क ने लिखा, भारत ने एक ही दिन में 640 मिलियन वोटों की गिनती कर ली, जबकि कैलिफोर्निया अभी भी वोटों की गिनती कर रहा है। बता दें कि अमेरिका में 5-6 नवंबर को वोट डाले गए थे, उसके बाद से वहां अब तक वोटों की गिनती जारी है। कैलिफोर्निया भी इनमें से एक राज्य है। हालांकि अमेरिका के दूसरे राज्यों में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजेता घोषित किए जा चुके हैं। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एलोन मस्क ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। और सिविलाइज आप अपने आपको समझते हैं। पारा चनार में जंग हो रही है, आपकी बलूचिस्तान में जंग छिड़ चुकी है। और जिस तरीके से वो रोजाना आपका चीफ मिनिस्टर सूबा सराज का केपी का कहता है कि मैं बारात लेके आ रहा हूं, और कभी कहता है मैं पंजाब पुलिस को उठा के सूबा सराज केपी के में ले जाऊंगा। आप सिविलाइज लोग हैं, सिविलाइज लोग होते हैं आप। अच्छा ठीक है, इस मूवमेंट का मैं कहता हूं जी, बिल्कुल खान साहब आपका फ्यूचर है, ठीक है, इस वक्त मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फिगर है आपके, लेकिन असेंबली में क्यों नहीं बैठे अपोजिशन के बेंचों पे? क्यों उन्होंने हर अपनी जो गवर्नमेंट से रिजाइन किसने कहा था दे भी आप? और आप मुझे ये बताएं, काले बकरों के साथ, काले जादू के साथ कंट्री चलते हैं? इसका मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं। लेकिन सर इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ तो अपनी जान को खतरा है, तो वो बेचारे कहाँ फंसेंगे आके। आज तो आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं। आप अगर बैठे हो अमेरिका में, तो जो सर्कमस्टांसेस आपके मैंने सामने रखे हैं, जो गोलियां चल रही हैं, जो जिस तरीके से कंटेनर आपके पास पड़े हुए हैं, हर शहर आपका, इस्लामाबाद लॉकडाउन है। मैं खुद परेशान हो जाऊं अगर जाने के लिए, मैं विजिट करने के लिए 2 दिन के लिए जाऊं, किसी अपने रिश्तेदार की शादी में जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। आप कहते हैं क्रिकेट मैच। कैसे क्रिकेट मैच कर? आपको तो किसी स्पोर्ट्स में होना ही नहीं चाहिए। आपको जो मैंने आपकी अभी सारी स्टोरी आपके सामने रखी है, इन सर्कमस्टांसेस में आपकी स्पोर्ट्स टीम को कहीं बाहर जाना चाहिए या आपको खेल होना करना चाहिए? यहाँ पे वहां पे तो जिंदगी की गारंटी नहीं है। मुझे तो आपकी फिक्र है आरजू, आप कह रही हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं, अभी घंटे डेढ़ बाद आपका इंटरनेट बंद हो जाना है, पता नहीं बिजली रहनी या नहीं रहनी। वहां पे जो हमला हो रहा है ना भाई, चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर रहे हैं एक पार्टी आपकी। आप कहते हैं हमें एहतजाज का हक है। कौन सा एहतजाज? किस एहतजाज की बात कर रहे हैं आप? आपने 9 मई में इन्होंने पूरा मन एहतजाज किया था, बताया ना जरा। और उसकी उन्होंने वीडियो मुराद सईद की निकाली नहीं कि आपको लोकेशन बता दी गई तो उस लोकेशन पे पहुंच के हमला कर दें। फिर चौधरी एजाज आपका जो इनका लीडर है, उसने कहा था कि हमने कोर कमांडर हाउस का गमला भी नहीं छोड़ा। तो आप कह रहे हैं वाह भी वाह एहतजाज करेंगे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि आप जमहूरियत भी हैं और एहतजाज भी पुरअमन करना चाहते हैं। भाई पूरा एहतजाज तो यहाँ नहीं होता अमेरिका में। यहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर और इंतीफा वालों ने व्हाइट हाउस पे कई दफा हमला किया। यहाँ पे
एहतजाज जो यहाँ पर पुरअमन नहीं होता तो आप अपनी बात कर, जहां 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की, आपने जमहूरियत की अभी तक कापी खरीदी ही नहीं है आपने अभी तक। आपने तो कुछ जमहूरियत के स्पेलिंग ही नहीं आपको आते भाई, आप किन चक्रों में पड़ गए? ये खामख्याली छोड़े, अपने बच्चे बचाएं। 400 बच्चा गिन रहे हैं, वो देख रहे हैं 400 बच्चा कौन सा मरेगा, अपने बच्चे बचाओ यार। आप किन चक्रों में पड़ गए हो, किन चक्रों में पड़ गए हो भाई? और जो जिहाद की स्टोरियां, आप पठानों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, आप गोरों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, जो आज कहते हो जिहाद करो, जिहाद करो। किस जिहाद की बात कर रहे हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो ना, अपना जहलियत के खिलाफ जिहाद कर लो। 2 लफ्ज इंग्लिश के नहीं आते, सारा दिन उर्दू में एक दूसरे को ट्वीट करते हो, जो गंद बला करते हो वो सारा उर्दू में करते हो। आपको तो इंग्लिश के 2 फिक्रे नहीं आते। जिस कंट्री के साथ बात करो, तो रिक्शे वाले भी इंग्लिश बोलते हैं भाई। कलकत्ता में जाके देखो, सारे का सारा सूबा उनका इंग्लिश बोलता है। लेकिन चले, लेकिन उसमें आरजू, अफसोस इस बात का है कि दुनिया तरक्कियों पे है, दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंजिलों पे जा रही है, आप पस्तियां नई से नई पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हो। मैंने कई दफा सोचा है, मुझे कई दफा मेरे भारतीय दोस्तों ने मजाक किया यार कि अब तो आप बहुत नीचे जा चुके हो, अब तो आप वहां से ऊपर आओगे ही आओगे, अब इससे नीचे कहां जाना है। कई दफा कहा दोस्तों, मजाक, मुझे लगता है शायद मजाक करते, लेकिन वाकई आपको अब तो पठान भाइयों ने आपके ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी अफगानिस्तान ने, उन्होंने कहा इधर ना जाना यार, यहाँ खतरा है। ये भी कभी दिन आ रहे थे कि अफगानिस्तान से तालिबान आपके कंट्री में आने को डर रहे हैं, और चाइना सर्टिफिकेट उनको दे रहा है कि हम अफगानिस्तान में बिजनेस कर, इट्स अ सेफ प्लेस, वी आर प्लीज्ड टू डू बिजनेस विद इन अफगानिस्तान। सर अब तो चाइना भारत के साथ भी अपने टर्म्स ठीक कर रहा है, वहां पे भी सब कुछ चल रहा है, उनको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6.8 ट्रिलियन डॉलर दे दें तो हम यहाँ पे एनवायरमेंट या क्लाइमेट के ऊपर काम करें। आपके तो पैसे, आपने तो, मैं अगले दिन किसी ने हाउस के फ्लोर पे खड़े होकर, पटेल साहब है, उन्होंने तकरीर की, शर्म आ रही थी, फिर दोबारा कोविड के पैसे खाए, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ यहाँ कोविड आ गया, हमें पैसे बहुत मिल रहे हैं। आपने तो कोविड के पैसों को नहीं छोड़ा, आप जल्जले के पैसे आए आपके तो वो खा गए आप। पता नहीं क्या चीज है इस्लामिक रिपब्लिक, किस इस्लाम, कुछ यार कुछ अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, इन सब से। लेकिन देखें, इसमें थोड़ा सा टच देना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। 50,000 डायस्पोरा नाइजीरिया के अंदर, 200 भारतीय कंपनियां वहां पे बिजनेस कर रही हैं, और बहुत मेरे ख्याल 37 से 40 बिलियन डॉलर की उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, कई दफा मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा जी मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मोदी साहब अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजस जहाज बेचेंगे, क्योंकि रशिया का गैप है इस वक्त। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा अपने डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया बेचता था,